हेलो फ्रेंड्स, सफायर टॉक्स हिंदी के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि श्री अश्विनी वैष्णव जी ने जो भारत के एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में जो अनुमान लगाया है कि भारत में आने वाले 2 वर्षों में कम से कम $200 200 बिलियन की एआई और डीप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगी, इसके पीछे के क्या कारण हैं। अश्विनी वैष्णव जी जो भारत के आईटी मिनिस्टर है, उन्होंने इस समिट में ये बताया कि आज की तारीख में भारत के पास $70 बिलियन के निवेश की कमिटमेंट्स मौजूद है। उसमें से माइक्रोसॉफ्ट के $17.5 बिलियन है, गूगल के $15 बिलियन और अमेज़ॉन के $35 बिलियन। ये तीनों कंपनियों ने आने वाले 2 से 5 सालों में भारत में ये सब इन्वेस्टमेंट्स करने की भारत सरकार को हामी दी है। भारत सरकार ने बजट 2026 में डेटा सेंटर्स के लिए 21 साल का टैक्स हॉलिडे की घोषणा की थी। इस टैक्स हॉलिडे के कारण बहुत सी विदेशी और देशी कंपनियों ने भी डेटा सेंटर्स, एआई और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में निवेश करने का आश्वासन भारत सरकार को दिया है। उसमें से प्रमुख है अदानी ग्रुप, जिन्होंने $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट की है, और रिलायंस इंडस्ट्री, जिन्होंने $110 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट की है। इसके अलावा ओपन एआई, एनआईटी ग्लोबल, जनरल कैटलिस्ट, कंट्रोल एस, योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब कंपनियों ने भी निवेश अथवा अपने डेटा सेंटर्स खोलने का आश्वासन भारत सरकार को दिया है। गूगल कंपनी के सीईओ श्री सुंदर पिचई ने तो यहाँ तक कहा है कि गूगल कंपनी की भारत के साथ पार्टनरशिप सिर्फ ऊपरी सतह तक नहीं है, परंतु बहुत गहरी जाती है। उन्होंने कहा कि डेटा स्टैक के 5 लेयर्स में गूगल भारत के साथ सहयोग करेगा। डेटा स्टैक के आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, डेटा स्टैक के 5 लेयर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, उसके ऊपर डेटा स्टोरेज लेयर, उसके ऊपर मॉडलिंग लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर, और सबके ऊपर रहता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन लेयर। इन 5 लेयर्स में गूगल भारत के साथ काम करेगा, ऐसा आश्वासन श्री सुंदर पिचई जी ने दिया है। इसका अगर हम उदाहरण ले लें तो गूगल डीप माइंड आज भी भारत सरकार के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ जेन एआई कम से कम 10,000 स्कूलों में भारत सरकार के साथ काम कर रहा है। इन सब को साथ देने के लिए रिलायंस जियो ने भी ये ऐलान किया है कि वो राजस्थान में 150 मेगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट बनाएंगे। दोस्तों, अगर $200 बिलियन 2 साल में भारत के पास असल में आते हैं एआई के लिए और कटिंग एज आईटी टेक्नोलॉजीज़ के लिए, तो इसमें भारत के एआई सेक्टर का और टेक्नोलॉजी सेक्टर का पूरा चित्र ही बदल जाएगा। इसका लाभ भारत की आने वाली कई पीढ़ियों तक हमको मिलेगा। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हामियाँ विविध कंपनियों ने भरी है, वो असल में ग्राउंड रियलिटी के तौर पर हमारे सामने आए। अगर ये होता है तो इसका निश्चित बहुत बड़ा फ़ायदा भारत को मिलेगा। इस विषय में आगे जाकर कोई और जानकारी मेरे सामने आती है तो मैं वो एक नया वीडियो बनाकर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।